हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ दास। जैसे कि हमने बोला था पार्ट टू हम लोग लेके आएंगे, तो मैंने पार्ट टू आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। क्या बोला है यहाँ पर, अक्रॉस द रिवर मतलब रिवर के उस पार, ठीक है। वन डे द पीपल ऑफ खेदी हर्ड दैट अ बिग डैम वॉज टू बी बिल्ट ऑन द रिवर। क्या बोला गया है, एक दिन जो खेदी के लोग हैं उन्होंने सुना, उनको सुनने में आया कि इस जगह पर एक बड़ा सा डैम बनेगा, ठीक है। फॉर दिस ए बिग वॉल शुड बी बिल्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। तो उस पानी के फ्लो को रोकने के लिए एक बड़ा सा वॉल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। खेदी एंड मैनी नियर बाई विलेजेस इन दैट एरिया वुड बी ड्रोन अंडर वाटर, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर बोला गया है कि अगर वहाँ पर डैम बना, ठीक है, फिर क्या होगा, वहाँ पर हो सकता है कि खेदी के लोग वहाँ पर डूब जाएं, ठीक है। द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड देयर लैंड्स, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको उस जगह खाली करना पड़ेगा। ऑन विच देयर फोर फादर्स मतलब परदादा, परदादा मीन्स व्हाट, बाप के बाप, दैट इज पिता के पिता, दैट इज फोर फादर्स, राइट, हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज, मतलब इसी जगह पर उनके पिताजी के पिताजी मतलब फोर फादर्स इसी जगह पर रहते थे। आफ्टर ए फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्टेड विजिटिंग दिस विलेजेस। फिर कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब जो सरकारी कर्मचारी लोग रहते हैं वो लोग आए इस विलेज का सर्वे करने के लिए। सर्वे मीन्स व्हाट, कि विलेज में आएंगे, देखेंगे कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं, राइट। तो वो लोग आए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ विलेज सॉ एंड पुलिस ऑफ द फर्स्ट टाइम, स्मॉल द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो छोटे छोटे बच्चे लोग आए, अरे देख रहे हैं कि देखो पुलिस लोग आए हैं, ठीक है, फिर ऑफिसर लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो एक होता है ना बच्चों में क्यूरियोसिटी, दैट इज सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम एंड सम वुड गेट स्कैर्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। कुछ तो उनके पीछे पीछे एक्साइटिंग से भागने चले कि देखो देखो वो लोग आए हैं, और कुछ तो उनको देख के रोने लग गए, पुलिस आए मेरे को लेके जाएंगे जेल में, ऐसा होता है, ठीक है। द ऑफिशियल्स मेजर्ड द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रिवर, मतलब उस जो रिवर है उस रिवर का विड्थ और लेंथ उन्होंने मेजर किया, ठीक है। पापा की उसका उसका विड्थ और लेंथ को उन्होंने मेजर किया, ठीक है। द फील्ड्स फॉरेस्ट एंड हाउसेस, उन्होंने फिर वहाँ का फील्ड देखा मतलब खेत देखा, ज़मीन देखा, वहाँ पर फॉरेस्ट देखा, किस तरह का वहाँ पर फॉरेस्ट है, किस तरह के यहाँ पर हाउसेस हैं। दे कॉल्ड मीटिंग्स विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज, फिर उन्होंने एक मीटिंग अरेंज किया, वहाँ पर जो बड़े लोग हैं, एल्डर्स लोग हैं, उनके साथ एक मीटिंग अरेंज किया, ठीक है। दे सेड विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड, ठीक है। उन्होंने बोला कि बैंक ऑफ द रिवर मतलब क्या है, बैंक ऑफ द रिवर का मतलब है कि रिवर के पास के जो जगह है उसको बोलते हैं बैंक ऑफ द रिवर। तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला कि रिवर के बैंक में जो भी एरिया है इस जगह पर से लोग चले जाएं, ठीक है। पीपल हैविंग लैंड एट खेदे विल बी गिवन लैंड फार अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। उन्होंने बोला जिसका भी यहाँ पर लैंड है उनको एक अलग से लैंड दिया जाएगा, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर होगा, सिटी पे होगा, ठीक है। um, सो हाँ, वहाँ ये बोल रहा है कि दे विल हैव एवरीथिंग देयर, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, बसेस, ट्रेन एक्सेट्रा। यहाँ पर बोला है कि फिर वहाँ उस सिटी पर उनके पास क्या क्या फैसिलिटी होगा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी होगा मतलब करंट होगा, हॉस्पिटल होगा जो कि इस विलेज में नहीं है, कहीं पर भी कुछ होता है तो हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए हॉस्पिटल ज़्यादा दूर रहता है, लेकिन सिटी से पास होगा हॉस्पिटल, राइट। बसेस होंगे, ठीक है, बस होंगे, कहीं पर भी जाना रहेगा तो बस होगा, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। ट्रेन्स होंगे एक्सेट्रा, ऐसा कुछ बहुत सारा कुछ होते हैं वहाँ पर, सिटी में फैसिलिटी बहुत सारे होते हैं, राइट। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हियर इन खाली, ठीक है। सिटी में उनको ऐसे ऐसी चीज़ें मिलेंगे जो कि एक विलेज में रहकर वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। जतरिया's पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेज, जतरिया के पेरेंट्स और काफ़ी सारे बड़े लोग एल्डर्स, दे आर नॉट हैप्पी, इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हैप्पी तो नहीं रहेंगे। लिसनिंग टू ऑल दिस जतरिया वुड गेट अ लिटिल स्कैर्ड बट ऑल्सो फील एक्साइटेड, जब जतरिया ने ये सब सुना वो थोड़ा सा डर गया लेकिन एक्साइटेड भी हो गया एट द सेम टाइम। क्यों एक्साइटेड हुआ, he would think that after getting married he would take his bride to the new house in the new village। तो उसको लगा कि जब उसका
जब वो सिटी में जाएगा वो वो अपने बहू को, वो अपने वाइफ को एक अच्छा सा ज़िंदगी देगा, ठीक है। एक अच्छा सा ज़िंदगी देगा, एक अच्छा सा नए घर में लेके जाएगा उसको, एक नए विलेज में लेके जाएगा उसको, ठीक है। ए हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट एंड टर्न ऑन द टैप फॉर वाटर। एक ऐसा हाउस का वो सोच रहा था जहाँ पर ऐसे स्विच से बात एक करंट आ जाएगा और टैप वाटर आएगा। ही कुड गो बाय बस टू सी द सिटी, ठीक है। फिर वो बस से भी ट्रैवल कर पाएगा कहीं बहुत जगह पर। व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रन ही विल सेंड देम टू स्कूल। जब उसके बच्चे होंगे उसको वो स्कूल में भी भेज पाएगा, विच इज़ विलेज में वो पॉसिबल है नहीं है, राइट। दे विल नॉट बी लाइक हिम हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, ठीक है। बोल रहा है कि उसके बच्चे लोग उसके तरह नहीं होंगे, उसके बच्चे लोग पढ़े लिखे होंगे, उसके तरह मतलब क्या कहते हैं, अनएजुकेटेड नहीं होगा, उसकी तरह अनएजुकेटेड नहीं होगा, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको बच्चे को तो पढ़ा लिखा बनाना पड़ेगा ना उसको। दैट इज़ द थिंग। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, अ न्यू प्लेस। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। जतरिया वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड, ठीक है। अब समर है तो जतरिया अब बहुत ही गर्मी फील कर रहा है। हिज फीट वर बर्निंग ऑन द कोल्ड टार ऑफ द पक्का रोड। देर वॉजेंट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड। वहाँ पर एक सिंगल ट्री भी नहीं है कि उसको छाँव दे सके। जस्ट अ फ्यू हाउसेस एंड शॉप्स। वहाँ पर बस कुछ हाउसेस हैं और कुछ शॉप्स हैं, इतना ही है। जतरिया वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन। फिर जतरिया वहाँ से अब घर जा रहा है मेडिसिन लेके। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक। दीज डेज ही हैड टू लाइट ही स्टोव विथ जस्ट दिस रबर पीसेज ऑफ ओल्ड टायर्स, ठीक है। अब वो रबर का टायर को लेके जा रहा था, ठीक है। अब उसको आग जलाने के लिए टायर का ज़रूरत पड़ेगा। इस टायर की मदद से वो स्टोव में आग लगा के फिर वो खाना बनाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, लेकिन स्टूडेंट सॉरी, मुझे बताइए आप, क्या इस टायर को जलाना क्या सेफ़ है, क्या हेल्थ के लिए सेफ़ है? तो ऑब्वियसली नॉट, है ना। क्योंकि ये टायर जो है ना, इसमें से काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। सो क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, उसको उतना कुछ पता नहीं है, राइट। दिस कॉट फायर फास्ट एंड ऑल्सो सेव सम फायर फूड। वो इसको क्यों जला रहा है, नॉट अदर थिंग्स, ओनली दिस टायर, क्यों? क्योंकि ये जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं, इनको जल्दी से जल्दी आग पकड़ लेता है, दैट इज़ द थिंग। जो कि हमारे बगल में भी कई सारे लोग ऐसे करते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि इस टायर के ट्यूब से जो लोग जलाते हैं, सी इसके असर हमारे हेल्थ पर क्या होगा, उनको पता ही नहीं है, राइट। जो कि ये भी कर रहा है जितरिया, ठीक है। बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर्स वर टेरिबल। जो कि मैंने अभी भी तुमको बोला है कि उनका स्मेल बहुत ही खतरनाक रहता है। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स, ठीक है। क्या आपको याद है ये सिंदूरी विलेज क्या है? सिंदूरी विलेज मुंबई में ही एक गांव का नाम है। तो सिंदूरी विलेज में ना क्या होता है कि उनके जो पहला खेदी विलेज था वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सिंदूरी विलेज में हर चीज़ के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। दे हैव टू पे फॉर मेडिसिन्स, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड, ठीक है। और फॉडर, फॉडर मतलब क्या, जो गाय के मतलब किसी भी एनिमल का जो खाना रहता है उनको बोलते हैं हम लोग फॉडर। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय कैरोसिन, बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस। इवन कि उसके पास कैरोसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर ये चीज़ आएगा कहाँ से? थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जतरिया reached home. The roof made of a tin sheet made the house hot like an oven. ये सब सोच सोच के जतरिया घर जा रहा था, और उसका जो घर था, घर का जो छत था, रूफ, वो टीन का था। और टीन का जो घर रहता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, स्पेशली इन समर सीजन। जतरिया's वाइफ हैड हाई फीवर। जतरिया का वाइफ है उसका बहुत ज़्यादा बुखार है। हिज डॉटर झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर सिद्या टू स्लीप इन हर लैप। उसका जो बेटी है झिमली, वो उसके छोटे ब्रदर सिद्या को हेल्प कर रहा है सोने में, मतलब उसको सुला रहा है, राइट। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्ड पर्सन विद देम। उसके बाद से उनके साथ कोई बुजुर्ग आदमी नहीं था, क्योंकि विलेज में बुजुर्ग आदमी रहते तो उनको हेल्प करता था, लेकिन यहाँ पर कोई बुजुर्ग आदमी नहीं था। Jatariya's parents had been so sad about leaving Khedi that they had died before he moved here. ठीक है, जतरिया का पेरेंट भी बहुत सैड है
कि उन्होंने खेदी को छोड़ दिया, मतलब खेदी विलेज को छोड़ दिया, लेकिन वो लोग यहाँ पर आ नहीं पाए, वो लोग यहाँ पर आने से पहले ही मर गए, डाइड। ठीक है। इन सिंदूरी देर वेर ओनली 8-10 फैमिलीज ही कुड कॉल हिज ओन। इस सिंदूरी विलेज में बस 8 से 10 फैमिलीज ही है जो कि उनके अपने बोल सकते हो, अपने में इन द सेंस कि उनके रिलेटिव है। दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज, the whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land। ठीक है। अब सब लोग पूरे scattered मतलब क्या, सब लोग बिखर गए हैं। ठीक है। कोई एक जगह पर नहीं है, कोई जिसको जिस जगह का लैंड दिया गया वो लोग वहाँ चले गए, तो सब अब एक जगह पर है नहीं है। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज जतरिया हैड ड्रीम अबाउट। ये वो वाला विलेज नहीं था जो जतरिया ने सपना देखा था। देर वॉज इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे। हाँ, जतरिया ने सोचा था कि एक इलेक्ट्रिसिटी तो होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन बस कुछ समय के लिए दी, बस कुछ समय के लिए ही है ये इलेक्ट्रिसिटी। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी तो देना पड़ेगा। देर वर टैप्स बट नो वाटर। टैप तो है लेकिन वाटर नहीं है। इन दिस विलेज जतरिया गॉट जस्ट वन रूम इन अ टीन शेड। इस विलेज में उसको बस एक सिंगल रूम मिला विद अ टीन शेड। इसका छत क्या था, टीन का। इट हैड नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स। यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है एनिमल को रखने के लिए। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उसको और एक एक्स्ट्रा स्मॉल छोटा सा एक जगह मिला जहाँ पर वो खेती कर सकता है। बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग। लेकिन वो जगह खेती करने के लायक नहीं है। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। ये बस पथरीले ज़मीन है, वहाँ पर पत्थर 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 से है, तो वैसे ज़मीन पर तो खेती करना वैसे भी नॉट पॉसिबल। स्टिल जतरिया एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड। लेकिन फिर भी जतरिया और उसका फैमिली हार्ड वर्क करते रहा। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड। लेकिन फिर भी उन्होंने उस फील्ड पर, उस खेत पर कोई अच्छा कुछ नहीं कर पाया। एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है। एंड उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो लोग सीड्स, बीज खरीद पाए, और फर्टिलाइजर्स मतलब खेत का जो दवा रहता है वो भी खरीदने का उनके पास पैसा नहीं है। इन खेदी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन। इफ समवन फेल इल देर आर वेर मैनी पीपल हु न्यू हाउ टू ट्रीट देम विद मेडिसिन्स मेड फ्रॉम प्लांट्स। खेती में कोई जल्दी बीमार नहीं पड़ता। दे वर नॉट सिक। सिक मतलब बीमारी नहीं पड़ता। अगर कोई बीमारी पड़ भी जाता है तो उनको ट्रीट करने के लिए उनके पास मेडिसिन होता है। कैसे मेडिसिन? प्लांट वाला मेडिसिन। पीपल फेल बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन। वो लोग अच्छा रिलीफ करते हैं। हियर इन सिंदूरी देर वॉज अ हॉस्पिटल बट इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स एंड देर वॉज नो मेडिसिन। सिंदूरी में हॉस्पिटल तो है लेकिन यहाँ पर डॉक्टर को ढूंढना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। देर वॉज अ स्कूल हीयर बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेदी विलेज। यहाँ पर एक स्कूल तो है लेकिन यहाँ पर जो टीचर है वो लोग खेदी विलेज के लोगों को इतना केयर नहीं करते हैं, जो कि नॉर्मली अभी भी होता है। तुम किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर तुम किसी गरीब इंसान का एडमिशन, गरीब स्टूडेंट का एडमिशन कराते हो, तो वो प्राइवेट स्कूल में उस गरीब इंसान को, गरीब लड़के को, गरीब स्टूडेंट को उतना केयर नहीं करते। दैट इज़ द थिंग, फैक्ट। दिस चिल्ड्रेन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है। वो स्टूडेंट अब न्यू लैंग्वेज में पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट तो रहेगा, क्योंकि वो खेती में ऐसा कुछ लैंग्वेज से पढ़ता ही नहीं था। अब फटाक से वो यहाँ पर आया, शिफ्ट हुआ, फिर नया लैंग्वेज सीख रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है पढ़ना। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेदी। और वो लोग ऐसे खेदी के विलेज के लोगों को इतना वेलकम नहीं करते हैं, सिंदूरी विलेज के लोग। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज। उनको लगा तो खेदी के लोगों के लिए सिंदूरी विलेज के लोगों का रहना चलना बहुत ही अलग है। स्ट्रेंज मतलब क्या? इट्स डिफरेंट। दे मेड फन ऑफ खेदी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट। तो वो लोग खेदी के लोगों को चिढ़ाते हैं, क्या बोल के? अनवांटेड गेस्ट मतलब बिन बुलाए मेहमान। नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू। जो उसने सोचा था उसका तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। नाउ लास्ट टॉपिक, सम ईयर्स लेटर। Jatariya stayed for a few years in Sinduri. The children were also getting older, but Jatariya's heart was not here in Sinduri. He still missed his old खेती। अब जतरिया को सिंदूरी में कुछ साल हो गए हैं, लेकिन वो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसका एज बढ़ते जा रहा है। लेकिन जतरिया का अभी भी मन सिंदूरी में नहीं लग रहा, उसका गांव का याद आ रहा है, खेती का। बट देर वॉज नो खेती नाउ। पर सोच के भी क्या फ़ायदा, हमारे तो कोई खेती है ही नहीं ना अभी। देर वॉज a big dam and a big lake of collected water in and around खेदी। ठीक है ना।
वहाँ पर बड़े बड़े डैम हो गए हैं, ठीक है, और वहाँ पर बड़े बड़े लेक हैं। जतरिया थॉट इफ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट देन एटलीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। तो उन्होंने बोला अगर हमको बिन बुलाए मेहमान बोला जा रहा है तो एटलीस्ट हमें एक ऐसा जगह पर तो लेके देते जहाँ पर हमको अच्छे से रहना चलना होता, फैसिलिटी अच्छा होता। जतरिया सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स एंड केम टू मुंबई। वो पहले खेती में अच्छा खुश था, लेकिन उसने अपना सब कुछ एनिमल को बेच के, जगह को बेच के, लैंड को बेच के मुंबई चला आया इस सिंदूरी विलेज में। हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विथ हिज फैमिली। यहाँ पर उसने एक नया लाइफ शुरू किया। हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल टू गिव देम अ बेटर लाइफ, अ बेटर फ्यूचर, बेटर लाइफ। उसका इच्छा क्या था, उसका मतलब एक ड्रीम क्या था, बस उसके बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना, एक अच्छा लाइफ देना। Here two things were not easy, but he hoped that things would get better. देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें ही गलत है, अच्छा नहीं है। खेती के विलेज में अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं था, सिटी में फैसिलिटीज़ होकर भी उतना वो लोग ले नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता है। जतरिया स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शेक, ठीक है, जतरिया अपने पैसों को बचाने लगा ताकि उस घर को अच्छे से मरम्मत कर पाए। हिज रिलेटिव्स विल टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, हु नोज वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, इन मुंबई देर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस। तो उन्होंने बोला, उसके जो रिलेटिव है उन्होंने बोला तुम क्यों इस जगह को मरम्मत कर रहे हो, क्यों मरम्मत कर रहे हो सकता है हमको ये जगह भी छोड़ना पड़े। मुंबई में जो आउटसाइडर लोग रहते हैं, आउटसाइडर मतलब क्या, मुंबई से बाहर के जो लोग रहते हैं उनको एक जगह पर रहना अलाउड नहीं है, क्या पता हमको कोई भगा दे यहाँ से। Jataria was scared and worried. He thought we left Khadi for Sinduri. We then left Sinduri for Mumbai. If we have to move from here too, then where can we go? In this big city, is there not even a small place for my family to stay? अब क्या बोल रहे हैं, हमने खेरी छोड़ा सिंदूरी के लिए, फिर सिंदूरी छोड़ा मुंबई के लिए। अब नहीं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमने खेरी छोड़ा सिंदूरी के लिए, अब सिंदूरी भी छोड़ दो मुंबई के लिए, तो फिर हम जाए तो जाए कहाँ? एटलीस्ट हमारे इतने इतने बड़े सिटी में क्या हमारे रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है? वाई इज़ दैट? सो दोस्तों, सो माय फ्रेंड्स, सो माय स्टूडेंट्स, देखिए इतना तक ही था, हमारा चैप्टर ख़त्म। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, डिस्क्रिमिनेट अच्छा नहीं है, ठीक है। आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, किसी के कुछ भी देख के कि वो छोटा जाता है नीचे जाता है, एटलीस्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, हमको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडिशनली बोल रहा हूँ चीज़, ऐसे करते हैं लोग, जो काफ़ी रिच लोग रहते हैं वो लोग नीचे जात को मतलब हेट करते हैं, विच इज़ नॉट गुड, राइट। सो हमने इस चैप्टर में यही सीखा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ज़रूर, और अगर कोई भी आपको डाउट आए तो ऑफकोर्स आपके पास कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।